आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा आज चंद्रमा ऋषि आश्रम पर स्थित धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक नदी तमसा एवं सिलनी नदी के संगम के पानी की गुणवत्ता एवं साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा के अंतर्गत नदी की गाद, कूड़ा, कचरा एवं आने वाले पर्यटकों के द्वारा प्रयोग कर फेंके गए प्लास्टिक एवं अन्य सामानों को प्रॉपर तरीके से निरंतर सफाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे एवं थोड़ी थोड़ी दूर पर डस्टबिन रखवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नदी को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखने हेतु जगह जगह बोर्ड भी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए जिससे कि निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की जानकारी हेतु एक चेतावनी बोर्ड भी बनवाया जाए जिसमें लिखें कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। पकड़े जाने पर नगर पालिका एक्ट के विभिन्न अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि नदी जिस जिस ग्राम से होकर गुजरती है वहां के लोगों को नदी का संरक्षण एवं साफ सुथरा रखने हेतु जन जागरण अभियान भी चलाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया जाए कि नदी जीवन दायिनी है, इसे संरक्षित करना एवं साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि नदी का जलस्तर जहां तक बढ़ता है उसके 2 मीटर ऊपर तक अर्जुन, आम, जामुन, टीक आदि का वृक्षारोपण भी किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पूरे आश्रम परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री शेड, मेडिटेशन, हवन पूजन सामग्री, किचन आदि भी बनाए जाने की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर के किनारे सुरक्षा के दृष्टिगत 4 दीवारी एवं बांस के पेड़ों को चारों तरफ से बैरिकेड करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी परिचित खटाना, डीसी मनरेगा राम उदरेज यादव, खंड विकास अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। पौराणिक नदी है तमसा, जिसके लिए सर आपने लगातार प्रयास किया, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली और सर क्या संदेश देना चाहते हैं कि नदी स्वच्छ अविजल रहे? देखिए, आपने सही कहा, ये तमसा या टोंस नदी पौराणिक नदी है और स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि का आश्रम था जहाँ वो तपस्या करते थे। तो ये तपोभूमि है। समय रहते नदी गंदी हो गई, कहीं कहीं पे प्रवाह रुक गई, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया। लगभग 2 महीने पहले हमने चंद्रमा ऋषि आश्रम को चुना, जिसके आसपास अभी लगभग 2-2 किलोमीटर दोनों तरफ की स्ट्रेच, लगभग 4 किलोमीटर की पूरी तरीके से सफाई हुई है। कई गाद निकाले गए, कचरे निकाले गए और इसके अलावा जो 2 और आश्रम है, दुर्वासा और दत्तात्रेय आश्रम, वहाँ भी हमने आश्रम के आसपास लगभग 500 मीटर, तो टोटल लगभग 5 किलोमीटर स्ट्रेच की सफाई हुई है। अभी हम लोगों ने 30 ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत कार्य शुरू कर दिया और हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स में इस जनपद में 89 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पूरे स्ट्रेच में नदियों को साफ करके उसको एक नया जीवन दें। और नदी को क्या नया जीवन देंगे, ये तो स्थानीय लोगों को नया जीवन मिलेगा, क्योंकि नदियाँ जीवनदायिनी होती है, नदी से अनेक लाभ होते हैं, लाभ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगता है ये स्थानीय लोगों को नया जीवन मिलेगा। सर, अभी 2-4 उन्होंने प्रशंसा की कि इस तरह से प्राकृतिक चीज़ों को संचालिए, तो सर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप मूवमेंट चला रहे हैं? देखिए, मैं जनता से हमेशा ये अपील करूँगा कि यहाँ पे जो भी गणमान्य लोग आते हैं या पूजा करने या शाम में घूमने या अन्य पर्पज़ से, तो नदी में कोई भी कूड़ा कचरा ना डालें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डस्टबिन रखा हुआ है, फिर भी लोग नदी में डाल देते हैं। तो फूल पत्ती तो बायोडिकम्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, जो कि डिकम्पोज हो जाती है, बट अन्य चीज़ जैसे प्लास्टिक हो गया, कपड़े हो गए, मेटल्स हो गए, बॉटल्स हो गए, तो उसको नदी में ना डाल के यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है वहाँ डालें। पहला अपील ये है। और दूसरा ये है कि देखिए, नदियों की सफाई वन टाइम करना तो प्रशासन के लोग कर देंगे, लेकिन इसको मेंटेन करना जब तक स्थानीय लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, वो नदी की सफाई का स्वामित्व नहीं लेंगे, तब तक हमें लगता है कि नदी की सफाई मेंटेन करना मुश्किल है।
मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जिस जिस ग्राम पंचायत से नदियाँ गुजरती हैं वहाँ के लोग इसको साफ रखने का एक प्रण लें और अकॉर्डिंगली गंदा भी ना करें। जो दूसरे लोग गंदा करते हैं उन्हें भी रोकें और साफ सफाई में हाथ बढ़ें। आपका सर एक प्रयास बड़ा सराहनीय रहा कि अभी आप सर उधर से आए होंगे तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो आजकल सावन मास चल रहा है, तो सर एक सुखद अनुभव किस तरह से और प्रेरणा देना चाहेंगे इस प्राकृतिक और रमणीय स्थल बनाया जाए। देखिए, आपने देखा कि अभी 21 जून को यहाँ पे योगा दिवस मनाया गया जिसमें कि 1000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। लेकिन योगा दिवस मनाने से 1.5 महीने पहले से पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा था। जहाँ पे अभी आपने देखा कि शूटिंग हो रही थी वो जगह पहले पूरी घास से भरी हुई थी, काफ़ी गंदगी थी। उसको 1.5 महीने के अभियान से पहले तो घास और गंदगी को निकाला गया, इसके बाद उसको समतल किया गया और इसके बाद वहाँ पे साइड में ईंट के चबूतरे भी बनाए गए हैं, पेड़ को भी चबूतरे बना के घेरा गया, कुछ वृक्षारोपण भी किया गया। तो मेरा मानना है कि जब किसी जगह को हम डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का मन होगा, अच्छे जगह पे लोग जाते हैं, ये जगह डेवलप होगा तो और भी लोग आएंगे। अभी छोटी फिल्म की शूटिंग चल रही है, कल हो सकता है बड़ी फिल्म की शूटिंग। टारगेट करना क्या है, पहला वही है वाटर लेवल के ऊपर जहाँ तक बाढ़ का पानी जाती है वहाँ तक अर्जुन का उसके ऊपर अन्य जामुन और नीम हो गया। बाकी तो नीम का पेड़ लगा दो तो और अच्छा है। बहुत साफ यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।